हेलो दोस्तों, यूसीएस सेक्टर 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 6 के अध्याय 1.1 में। आज हम लोग जानेंगे संख्याओं की समझ। दोस्तों, आज जो भी बात होगी वो सब संख्या पर ही आधारित बात होगी। आज हम लोग जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, सबसे छोटी संख्या कौन होती है। ये सब पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आजकल हम लोग कोई भी वस्तु हो या कोई जानवर हो, उसको हम लोग संख्या के द्वारा डिनोट करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि उसका क्रमांक क्या है या उसकी पहचान क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमें 5 आदमी हैं, एक 2 वर्ष का है, एक 3 वर्ष का है और एक 10 वर्ष का है। इससे क्या होता है, यानी उसके वर्ष या उस पर जो डिजिट लगता है उसका पहचान हो जाता है कि वो आदमी जो भी होगा वो 10 साल का होगा या 5 साल का होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई ग्रह, यानी हमारे सौर मंडल में 7 ग्रह हैं, उनमें से उसका क्रमांक दिया रहता है। इससे पता चलता है कि वह कितना बड़ा है या कितना छोटा है। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई आप ही के दोस्त है या कोई दोस्त मान लीजिए या कोई उसमें क्या होता है कि हम लोग उसको संख्या के द्वारा डिनोट करते हैं। अब हम लोग जानेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में होता क्या है कि इसमें सबसे छोटी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या से लेते हुए बड़ी संख्या की ओर बढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 दिया हुआ है, उसके बाद से 2 दिया हुआ है, उसके बाद से 3 दिया हुआ है, उसके बाद से 4 दिया हुआ है। ऐसे देते देते 100 तक ले बढ़े हैं। यानी इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि हमें आरोही क्रम में छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक जाना होता है। यानी सबसे छोटी संख्या को लेकर बड़ी संख्या तक जाना होता है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक हाथी हो गया और एक बकरी हो गया और एक गाय हो गया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें आपको दे देगा कि इसको आरोही क्रम में सजाइए। इसको क्या कीजिए कि आरोही क्रम में सजाइए। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सर बोले थे या बोला गया है कि आरोही क्रम में होता क्या है कि सबसे छोटी संख्या से लेकर, यानी सबसे छोटका को पकड़ लेंगे और उसके बाद से बड़े वाले के पास पहुंचना है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो बकरी है। तो बकरी को 1 नंबर में उठाकर ला देंगे। यहाँ पर 1 नंबर में क्या करेंगे, बकरी को ला देंगे। तो यहाँ पर बकरी हो गई सबसे छोटी। और उसके बाद से दूसरा कौन सा इससे बड़ा होगा जी, तो इससे बड़ा होगा गाय। तो गाय को फिर ला देंगे, और इसके बाद से इससे बड़ा, यानी गाय से बड़ा कौन है, तो गाय से बड़ा हमारा हो गया हाथी। ये हमारा क्या हो गया जी, आरोही क्रम में सज गया। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखने वाले हैं कि मान लीजिए कोई आपके वर्ग में 10 साल का लड़का है, कोई 10 साल का लड़का है, कोई 7 साल का लड़का है और कोई 15 साल का लड़का है और कोई 20 साल का लड़का है। इसमें कह देगा कि आप इस लड़के को आरोही क्रम में सजाएं। किसमें सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं। तो हम कहेंगे कि इसमें पहले छोटका कौन है, तो छोटका देखने वाले हैं, हमको 7 मिल गया। उसके बाद से इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा हमारा 10 है। और इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा हमारा 15 है। और इससे बड़ा कौन है, तो हमारा 20 है। यानी ये हमारा किसमें सज गया जी, आरोही क्रम में। किसमें सज गया, आरोही क्रम में। ठीक है, आशा करता हूं कि ये 3 एग्जाम्पल से आपको आरोही क्रम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में होता क्या है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ा जाता है।
इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद से छोटी संख्या के पास जाना होता है। यानी हमें जो भी डिजिट दिया होगा उसमें हम सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, उसके बाद से छोटी संख्या के पास जाएंगे। तो इसमें दिया है मेरा एग्जाम्पल में कि 100 दिया है, 100 से छोटी संख्या क्या हो गया, 99 हो गया, 99 से छोटी संख्या क्या होगी, 98 हो गई, 98 से छोटी संख्या 97। इसी तरह डॉट 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 छोटी संख्या के पास यानी 3 2 1 के पास पहुंच गए। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक हाथी हो गई, एक ऊंट हो गया, एक ऊंट है, उसके बाद से हाथी है, उसके बाद से मान लीजिए बैल है, ये बैल है ये, और ये क्या है जी, घोड़ा है, ये घोड़ा है। इसको कहेगा कि बाबू आप इसको अवरोही क्रम में सजाइए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए। इसी का नाम है, ये तीनों इसी का नाम है, अवरोही क्रम या घटते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तीनों इसी का नाम है। तो हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे कि सर बोले थे कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है और उसके बाद से छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे लास्ट में हम लोग सबसे छोटी संख्या के पास पहुंच जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या है, तो सबसे बड़ी देखने वाले हैं कि मेरा हाथी है। सबसे बड़ी क्या है जी, हाथी है। तो सबसे बड़ी में हाथी उठा लिए। उससे देखेंगे कि इससे छोटा कौन सा है, तो इससे छोटा हमारा ऊंट हो गया। और इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हमारा बैल हो गया। और इससे छोटा कौन है, तो घोड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको एग्जांपल से समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि एक अंकी बड़ी संख्या आपको एक अंकी बड़ी संख्या कह दे, इससे क्या मालूम चलता है कि एक अंकी बड़ी की संख्या होती क्या है और एक अंकी छोटी संख्या होती क्या है। तो एक अंकी बड़ी संख्या बोलेगा तो हम 1 9 लिखेंगे, एक अंकी जब भी बड़ी संख्या बोलेगा तो हम 1 9 लिखेंगे, और वही 2 अंकी बड़ी संख्या बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 2 ठो 9 लिखेंगे। कितना 9 लिखेंगे, 2 ठो 9 लिखेंगे। और वही बोल दे 3 अंकी बड़ी संख्या तो 3 गो 9 लिखेंगे, 4 अंकी बड़ी संख्या तो 4 गो 9 लिखेंगे। अगर वही बात कह दे छोटी अंकों की संख्या निकालिए, एक अंकों की छोटी संख्या निकालिए, तो हम क्या करेंगे, 0। माइंड में खटकेगा कि 0 होगा, लेकिन मेरे 0 छोटी संख्या नहीं है, क्योंकि 0 का मान कुछ नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अंक की छोटी संख्या को मानने के लिए क्या करते हैं हम कि 1 लिखते हैं। 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है। हम लोग छोटी संख्या एक अंक की मानने के लिए 1 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए कि आपने मैथ में यानी गणित में 50 अंक लाए, और फिजिक्स में भौतिकी में क्या लाएं, 32 अंक लाएं, और सामाजिक विज्ञान में क्या लाएं, 40 अंक लाएं। इससे क्या होता है कि इसको आपको दे देगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या को लेते हैं और उसके बाद से छोटी संख्या को लेते हैं। तो बड़ी संख्या इसमें क्या हो गया, यानी कौन से सब्जेक्ट में आपने सबसे ज्यादा अंक लाए हैं, तो गणित में लाए हैं। तो गणित का कितना मार्क्स है जी, तो 50 नंबर है। उसके बाद से इसमें देखा जाएगा कि किसमें अब इससे कम किसमें लाए हैं, तो हम सामाजिक विज्ञान में लाए हैं। सामाजिक विज्ञान में मेरा 40 मार्क्स आया है। उसके बाद से किसमें लाए हैं कम, तो भौतिकी में लाए हैं 32 नंबर। इस तरह से क्या हो रहा है कि आपका स्तर यानी डिसेंडिंग की ओर जा रहा है, यानी ज्यादा मार्क्स से लेकर कम मार्क्स की ओर जा रहा है। इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि हमारा क्या हो रहा है कि अव्वल मार्क्स से नीचे की ओर जा रहे हैं, घट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे छोटी संख्या पर, क्योंकि हमने जाना था बड़ी संख्या, अब हम लोग जानेंगे छोटी संख्या।
तो मैंने बताया था एक अंक की छोटी संख्या जो कि आप लोगों के दिमाग में चला था जीरो, जीरो होगी, लेकिन जीरो हमें कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जीरो का मान उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग सबसे छोटी संख्या एक लेते हैं, एक लेते हैं। सबसे छोटी संख्या यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक हो गया। अगर वही आपसे कह दे कि 2 अंक की छोटी संख्या, तो 2 अंक की छोटी संख्या एक लेंगे और एक के लग पर एक जीरो लगा देंगे, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। वही आपसे कह दे कि 3 अंक की छोटी संख्या, तो एक लेंगे और 2 ठो क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, ये क्या हो गई, 3 अंक की छोटी संख्या हो गई। वैसे ही कह दे 4 अंकों की छोटी संख्या, तो एक लेंगे और एक लेंगे और 3 ठो क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, 4 अंकों की छोटी संख्या। इस तरह हम लोग समझ जाएंगे, आपके समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट अध्याय पर। सर्वप्रथम दिया हुआ है आप लोग का रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिया है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट में ए नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 लाख बराबर डैश हजार 10,000। तो हम सर्वप्रथम करेंगे क्या कि 1 लाख बराबर कितना 10,000 के बराबर होता है, यही आपसे पूछा गया है कि 1 लाख बराबर कितना 10,000 के बराबर होता है। तो हम लोग इसको बनाने चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें खाली स्थान में भरना है। तो 1 लाख में देखेंगे कि क्या होता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख मेरा ये तैयार हो गया। उसके बाद से क्या दिया है कि 10,000, कितना दिया है जी, 10,000, तो नीचे लिख देंगे 10,000। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, मुझे मिल गया 10। अब हम लोग यहाँ पर क्या भर देने वाले हैं, 10। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। फिर दिया हुआ है बी नंबर में 1 मिलियन बराबर डैश 1 मिलियन बराबर डैश 100,000। तो हम इसको भी बनाने चलते हैं। 1 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 100,000 के बराबर दिया है तो 100,000 लिख देंगे, गुना, यहाँ पर काटना स्टार्ट करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। मुझे यहाँ पर भी क्या मिला, 10 मिला, यानी 1 मिलियन बराबर 10 100,000 के बराबर होता है। फिर सी नंबर में आपसे दिया हुआ है कि 1 करोड़ बराबर 10 लाख। तो 1 करोड़ यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ बराबर 10 लाख, यानी 10 लाख। 10 गुने 1 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें क्या होगा कि इसमें 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो से 5 जीरो को कैंसिल कर देंगे। 1 2 3 4 5 ये कैंसिल हो गया।
फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी हमारा क्या मिला, 10 ही मिला। यानी 1 करोड़ बराबर कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है। फिर देखने वाले हैं डी नंबर में, कि 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है। एक करोड़ बराबर डैश कितना मिलियन होता है, कितना मिलियन होता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसको निकालेंगे फिर उसी तरह, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी मान भरना है निकाल कर ही भरेंगे, क्योंकि हमको तो याद है नहीं। और अगर याद नहीं है तो ऐसे बनाएंगे, अगर याद है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे। लेकिन हमको तो अभी याद है नहीं। 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ बटा 1 मिलियन। 1 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 जीरो से 6 जीरो को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर भी हमारा क्या मिल गया, 10 मिलियन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ई की तरफ। ई में दिया हुआ है 1 मिलियन बराबर कितना लाख। 1 मिलियन बराबर डैश कितना लाख। इसमें क्या होगा, 1 मिलियन पर लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बटा लाख को लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पर क्या होगा, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, यहाँ पर भी हमारा मिला 10 लाख। यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह मेरा फर्स्ट ए का खत्म हो गया। अब सेकेंड टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ कि ये आप सभी को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए स्थानों को समझाने की संख्याओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। दिया हुआ है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाकर संख्याओं को लिखिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करने वाले हैं। ए नंबर में दिया हुआ है 73 लाख 75 हजार 307। ठीक है दोस्तों, ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 का ए। अब हम लोग देखने वाले हैं, दिया क्या है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाकर संख्याओं को लिखिए। हम लोग अब लिखने वाले हैं 73 लाख 75 हजार 75,307। क्या लिखना है, 73 लाख 75,307। तो लिखेंगे 73 लाख 75,307। ठीक है दोस्तों,
मैंने तो ऐसे लिख दिया, लेकिन आप लोगों को एक दूसरा मेथड बताता हूँ लिखने का, जो कि आप लोगों को बिल्कुल ही आसान और सहज लगेगा। कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये बातें नहीं समझ में आई। अब हम लोग इसको आप लोगों को बताने के लिए एक दूसरा मेथड बताते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये सैकड़ा वाला खंडा बनाएंगे। ये क्या करेंगे, सैकड़ा वाला खंडा बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हजार वाला खंडा बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, लाख वाला खंडा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इकाई, यहाँ पर दहाई, यहाँ पर सैकड़ा। फिर हजार वाला खंडा में क्या करेंगे, यहाँ पर भी इकाई, यहाँ पर दहाई। फिर लाख वाला में क्या करेंगे, यहाँ पर भी इकाई, यहाँ पर क्या करेंगे, दहाई। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्या कह रहा है, 73,75,307। तो 73 आपको मालूम है कि 73 कितना लिखा जाता है, यानी 7 पर 3 73 लिखा जाता है। तो हमें लाख वाला में जाना है, तो 7 पर 3 73 लिख दिए। और फिर कह रहा है कि 75,000, तो 75 किस तरह लिखा जाता है, यानी 7 पर 5 लिखा जाता है 75,000, तो हजार वाले खंडा में डाल दिए। फिर कह रहा है आपसे कि 307, यानी 307, यानी 7 हमारा क्या हो गया, इकाई स्थान हो गया। और जहां पर हम लोग जहां पर ये हमारा खाली स्थान होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो को डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा बनकर तैयार हो गया 73,75,307। ठीक है दोस्तों, ये आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी नंबर, 9,05,41,9 5,41,41। ठीक है दोस्तों, ये आपका बी नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फिर उसी तरह बनाएंगे, क्योंकि हमें तो बनाना है। चलते हैं फिर खंडा बनाने। ये हमारा सैकड़ा वाला खंडा हो गया, ये मेरा सैकड़ा वाला हो गया, ये मेरा हजार वाला हो गया, ये मेरा लाख वाला हो गया, ये मेरा करोड़ वाला हो गया। आपके मन में अगर इस पर हम लोग इकाई दहाई जो भी बात लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं। इससे कोई, ये आप लोग को समझने के लिए हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पर इकाई और दहाई दे दिया ताकि आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इकाई, ये दहाई, और ये क्या हो गया, सैकड़ा। यहाँ पर भी हो जाएगा इकाई, यहाँ पर दहाई, यहाँ पर हो जाएगा फिर इकाई, यहाँ पर दहाई, फिर यहाँ पर हो जाएगा इकाई, यहाँ पर हो जाएगा दहाई। ठीक है, अब हम लोग इसको खंडा में भरने वाले हैं। 9 करोड़ आपसे कहा है, 9 करोड़ आपसे कहा है, यानी हम करोड़ वाले खंडा में भरेंगे। लेकिन फिर सोचेंगे कि 9 करोड़ ही कहा है, यानी डिजिट मेरा 1 ही है, तो यहाँ पर हम लोग 9 डाल दिए। फिर कह रहा है कि 5 लाख, 5 लाख, यानी लाख वाले खंडा में जाएंगे और 5 कह रहा है, यानी डिजिट मेरा 1 ही है, यानी इकाई स्थान मेरा 5 है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 5 लाख हो गया। फिर कह रहा है 41, 41, यानी 41 लिखा था किस तरह है, यानी 4 पर 1 41, यानी 4 मेरा दहाई हो गया और 1 मेरा इकाई हो गया, यानी 4 पर 1 41 हो गया। और जहां जहां खाली स्थान बचा है वहां पर हम लोग अपने से क्या करेंगे, जीरो को डाल देंगे, जीरो को डाल देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर 9 करोड़ 5 लाख और 41 को बनाना है। तो इस तरह बनकर मेरा तैयार हो गया 9,0,5,0,0
00041। ठीक है दोस्तों, ये बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी के तरफ। सी में दिया है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है? 7,52,21,302। तो फिर हम लोग करोड़ तक लेखंदा बनाएंगे, करोड़ तक घर बनाने वाले हैं। इसमें इकाई हो गया, इसमें दहाई हो गया, इसमें सैकड़ा हो गया। फिर यहाँ पर 2 ठो, इसमें इकाई, इसमें दहाई। फिर यहाँ पर 2 ठो, इसमें इकाई, इसमें दहाई। ये मेरा सैकड़ा वाला है खंदा, ये मेरा 1000 वाला है, और ये मेरा लाख वाला है, और ये मेरा करोड़ वाला है। इकाई, दहाई। ठीक है, अब क्या किया है? 7 करोड़ यानी हम लोग करोड़ वाले में खंडा में हैं, तो 7 करोड़ 52 लाख हो गया। फिर 21,000 यानी 21,302। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 डाल देंगे। उस तरह हमारा बनकर ये भी तैयार हो गया। कितना हो गया? 7,52,21,302। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 58 मिलियन। डी नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है 58 मिलियन 23,202। ठीक है, इसको भी हम लोग बनाने चलेंगे। इसमें इकाई हो जाएगा, इसमें दहाई, इसमें सैकड़ा। फिर यहाँ पर 1000 वाला बनाएंगे, इसमें भी इकाई, इसमें दहाई। फिर यहाँ पर लाख वाला बनाएंगे, इसमें इकाई, इसमें दहाई। फिर यहाँ पर भी बनाएंगे हमें, इसमें इकाई, इसमें दहाई। हमें कितना जाना है? 58 मिलियन तक। सॉरी ये गलत हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दिया हुआ है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बनाएंगे। इसमें इकाई हो गया, इसमें दहाई हो गया, इसमें सैकड़ा हो गया, यानी ये सैकड़ा वाला हो गया। ये 1000 वाला, ये 1000 वाला। इसमें इकाई, इसमें दहाई, इसमें सैकड़ा। ये हमारा हो जाएगा मिलियन वाला, ये मेरा मिलियन वाला हो जाएगा। इसमें इकाई, इसमें दहाई। फिर आपसे कर रहे हैं 58,423,202। ठीक है, 202। अब हम लोग लिखने वाले हैं
58,423,202। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। फिर ई नंबर आपसे क्वेश्चन किया है 23,30,010 यानी 23,30,10 23 लाख। तो लाख तक हम लोग खाना बनाने वाले हैं। इसमें इकाई हो गया, इसमें दहाई हो गया, इसमें सैकड़ा हो गया, इसमें इकाई, इसमें दहाई, ये हजार वाला है मेरा खंदा और ये मेरा लाख वाला है खंदा। इसमें इकाई, इसमें दहाई। फिर कह रहा है आपसे बनाने के लिए कि 23,30,010 यानी 23 लाख, तो लाख वाले में चले जाएंगे 23 लाख। फिर कह रहा है कि 30,000 यानी 30,000 हो गया। 10 यानी 10 यानी 1 और 0, और जहां पर हम बोले थे खाली स्थान होगा वहां पर हम अपने से क्या कर देंगे, 0 डाल देंगे। इस तरह हमारा बनकर ये भी तैयार हो गया 23,30,000 30,010। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यान पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम को भी लिखिए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 3 का ये दिया हुआ है। सतासी 87595762। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि भारतीय पद्धति में यानी भारतीय पद्धति में लिखें। ये आपसे बोला गया है कि इसको भारतीय पद्धति में लिखें। सर्वप्रथम जानेंगे दोस्त कि भारतीय पद्धति कहते किसको है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किससे कहते हैं। यानी भारतीय पद्धति में क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपको समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए कि कोई भी संख्या हो गया 532176। इसको कह देगा कि आप इसको भारतीय पद्धति में सजाएं, तो क्या करेंगे हम, यानी दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद से कॉमा लगाएंगे, उसके बाद से 2 अंक के बाद से कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि ये करने से ये भारतीय पद्धति कहलाती है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में होता क्या है, ये तो मेरा हो गया भारतीय पद्धति। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी दूसरा कोई संख्या लेते हैं 35076332। इसको कह देगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सजाएं। इसको आपको बोल देगा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सजाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में होता क्या है
कि दाहिने ओर से 3-3 अंक के बाद से हमारा क्या लगता है, कॉमा लगता है। 3-3 अंक के बाद से कॉमा लगता है और लास्ट में एक संख्या बचे तो एक, नहीं तो दो संख्या बचे तो दो। यही मेरा भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अंतर है कि भारतीय पद्धति में होता क्या है कि सर्वप्रथम 3 अंक के बाद से कॉमा लगता है, उसके बाद से 2-2 अंक के बाद से कॉमा लगता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें तो यहाँ पर 3-3 अंक के बाद से कॉमा लगता है और लास्ट में एक बचे या दो बचे उसको छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गई होगी कि भारतीय पद्धति निकालना हो तो कैसे निकालेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपने मूल टॉपिक पर। चलिए अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। ये भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको बनाना है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे भारतीय पद्धति में। भारतीय पद्धति में आप लोग को पहले भी बतलाया था, अभी भी बतला रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि दाहिने ओर से हमें 3-3 कॉमा दिया जाता है। उसके बाद से दाहिने ओर से पहले 3 कॉमा देंगे, उसके बाद से 2-2 कॉमा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग भारतीय पद्धति में लिखेंगे। भारतीय पद्धति, देखिए दोस्तों, इसको हम लोग भारतीय पद्धति में लिखने जा रहे हैं। ये 8 हुआ, ये 7 हुआ, ये 5 हुआ, ये 9 हुआ, ये 5 हुआ, ये 7, 6, 2। इसको हम लोग अब भारतीय पद्धति में लिखने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि दाहिने छोर से 3 अंक, उसके बाद से 2 अंक, उसके बाद से 2 अंक, उसके बाद से 1 अंक को छोड़ देंगे। भारतीय पद्धति में दाहिने छोर से 3 अंक के बाद से कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद से 2 अंक के बाद से, फिर 2 अंक के बाद से, और लास्ट में 1 बचा है तो उसको 1 अंक से छोड़ देंगे। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, संख्यान, यानी इसको अब इस अंक को संख्यान के भी नाम लिखना है। तो मेरा कितना हो गया, 8 करोड़ 75 लाख 95 हजार 762। ये मेरा भारतीय पद्धति और संख्यान का मान हो गया। फिर हम लोग इसी संख्या को बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए और उसका संख्यान मान भी लिखिए। तो हम अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने जा रहे हैं। 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। अब इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देंगे। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें 3 अंक के बाद से कॉमा लगाते हैं। 1, 2, 3 अंक के बाद से कॉमा लगा दिए, फिर 1, 2, 3 या 3 अंक के बाद से कॉमा लगा दिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंक के बाद से कॉमा लगाया जाता है, तो मैंने लगा दिया। अब इसका मान हो गया। अब हम इसका संख्यान मान लिखेंगे 87 मिलियन 595 हजार 762। ये मेरा भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दोनों का मान हो गया। आशा करता हूं कि आपको लिखना और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इसको भी भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखकर इसका संख्या मान लिखें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब इसको भारतीय पद्धति में लिखना। भारतीय पद्धति
भारतीय पद्धति में लिखेंगे, ये मेरा दिया हुआ है 5 8 5 4 6 2 2 8 3। ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसको भारतीय पद्धति में लिखेंगे। यहाँ पर 3 अंक के बाद से कमा लगा देंगे, फिर यहाँ पर 2 अंक के बाद से, फिर यहाँ पर 2 अंक के बाद से। तो इस तरह मेरा ये भारतीय पद्धति में बनकर तैयार हो गया। फिर हम लोग इसको संख्या मान लिखेंगे। 8 करोड़ 54 लाख 6283। ये मेरा भारतीय पद्धति और संख्या मान हो गया। फिर इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने जा रहे हैं। फिर इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मान लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है कि पीछे से यानी 3-3 अक्षर के बाद से कॉमा लगाते हैं। ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 और 8 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी कमा और यहाँ पर कमा। तो इसका संख्या मान क्या होगा? 85 मिलियन 46 मिलियन हो गया। 462 हजार 283। ये मेरा क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मान हो गया और ये इसका संख्या मान हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा सी नंबर 9900046। इसको दिखाना है कि भारतीय पद्धति में लिखें। अब भारतीय पद्धति में लिखने जा रहे हैं। भारतीय पद्धति, इसमें क्या करेंगे हम? पहले जो संख्या होगा उसको हम लोग लिख देंगे और इसको भारतीय पद्धति में सजाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 3 अंक के बाद से 0 कमा, फिर यहाँ पर कमा, फिर यहाँ पर भी कमा। अब इसको संख्या मान लिखने जा रहे हैं। 9 करोड़ 99 लाख 46। ये तो मेरा हो गया भारतीय पद्धति। अब लिखने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है फ्रेंड्स, वही हम बात करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसमें क्या करेंगे? वही जो डिजिट होगा उसको पहले हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद से हम लोग इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मान क्या करेंगे? 3-3 अंक के बाद से
ये कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से इसका संख्या मान क्या हो जाएगा, 99 मिलियन 9,046। ये इस तरफ ये हमारा सी नंबर क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी के पास। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है, 98432701। इसको अब हम लोग भारतीय पद्धति में लिखना प्रारंभ करते हैं। भारतीय पद्धति 98432701। भारतीय पद्धति में वही काम करने वाले हैं, 3 अंक के बाद से कमा, फिर 2 अंक के बाद से कमा, फिर 2 अंक के बाद से कमा। अब इसका संख्या मान लिखने जाएंगे तो 9 करोड़ 84 लाख हो गया। अब लिखेंगे 32,701। इसका हमारा क्या हो गया, संख्या मान हो गया। फिर अब हम लोग लिखने जा रहे हैं इसी का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे क्या, वही क्वेश्चन को फिर लिख देंगे 89432701। तो इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें होगा कि 3 अंक के बाद से हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 98 मिलियन 43 98 मिलियन 432 हजार 701। इस तरह हमारा ये भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बनकर तैयार हो गया। अब आशा करता हूँ कि इस अध्याय का सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।